वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए ऐसा सवाल लेके आई हूँ जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता रहता है। टीचर मंगाती क्या है और हम लेके क्या आ जाते हैं। इवन बड़े बड़े बच्चों तक को ये सवाल रहता है दिमाग में कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। मैडम ने बोला कल पॉलिटिकल मैप लेके जाना, तो सिर्फ आंख बंद करके हम पैसे लेके दुकान पे चले जाते हैं। अब दुकानदार हमको जो मैप दे दे हम उसको उठा के ले आते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। भाई साहब, अगर आपको भी ऐसा कोई डाउट है तो आप आज इस सही वीडियो पे आए हैं। देखो, होता क्या है ना कि भारत जो है वो एक धरती का टुकड़ा है, जाहिर सी बात है ना। तो अब धरती का टुकड़ा है तो एक धरती के टुकड़े पे क्या क्या चीजें होती है। वहां पे पहाड़ होते हैं, किसी जगह पे डेजर्ट होता है, किसी जगह पे घाट्स होते हैं, किसी जगह पर जो है क्या 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 चीजें मिल सकती है ना। कहीं प्लेट्यूज होते हैं, कहीं माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे प्लेन्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें। कहीं पे हमको फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलता है। तो अगर आप आसमान से जब आप ऊपर 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 हवाई जहाज से चलते चलोगे तो मान लो आप बहुत ऊपर की तरफ चले गए हो और इमेजिन करो कि आपको भारत जो है वो दिख रहा है, पूरा का पूरा नक्शा दिख रहा है। तो आपको क्या क्या दिखेगा, कहीं पे हरियाली दिखेगी, कहीं पे पीला पीला कलर दिखेगा, कहीं पे आपको माउंटेन्स दिखेंगे एकदम ऊपर से। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये जो आप भारत को देख रहे हो ना, इसी को अगर मैप में दर्शाया जाए तो ये मैप क्या कहलाता है। ये मैप कहलाता है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं होती। यहाँ पे आपको नदियां दिखेंगी, यहाँ पे आपको पहाड़ दिखेंगे, यहाँ पे आपको प्लेट्यूज दिखेंगे, प्लेन्स दिखेंगे। जो रियल भारत है वो दिखेगा। अब जब वो मैप मंगाते हैं तो वो सिर्फ आपको उस मैप पे, किधर चला गया, हाँ, सिर्फ आपको उस मैप पे जो है, ये वाला मैप है ना, फिजिकल ये वाला है, ठीक है। तो उस मैप पे आपको क्या होता है कि सिर्फ सिंपली बॉर्डर बनी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कलर्ड मैप आप नहीं लेके जा रहे हो, है ना। तो उसमें कोई आपको बॉर्डर बनी हुई नहीं रहे, मतलब अंदर आपको ऐसा कुछ अलग से करा हुआ नहीं दिखेगा। आपको प्लेन भारत का मैप दिया जाएगा और अंदर जो है वो पूरा सफेद कलर आपको देखने को उसके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप फिजिकल मैप आपको समझ आ गया। हम कहते हैं ना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या क्या है वो हम इस मैप में देखते हैं। ठीक है, जैसा भारत रियल में है। क्लियर है कि नहीं। अब पॉलिटिकल मतलब क्या होता है, तो देखो अब हमने क्या किया, हम जब रहने लगे भारत में, हमारी बस्ती बन गई, हमने बहुत सारी चीजें करना शुरू की, है ना। बहुत सारे लोग भी आए, यहाँ पे इन्वेडर्स भी आए, भारत को कंट्रोल भी किया, फिर हम इंडिपेंडेंट हुए। ठीक है, तो देश जो है उसको हमने लैंग्वेज के हिसाब से क्या किया, पूरा स्टेट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, कि भैया ये गुजराती बोलने वाले लोग गुजरात में, बंगाली बोलने वाले लोग बंगाल में, ठीक है, मारवाड़ी अपने जो राजस्थान में दिखेंगे, मराठी वाले जो है महाराष्ट्र में दिखेंगे, तमिल लोग जो है वो तमिलनाडु केरला साइड वाले, आपको अलग अलग जगह पर लोग जो है वो मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हर रीजन जो है वो आपको बोली के बेसिस पे डिवाइड करा हुआ है, मतलब सिर्फ सेपरेटेड है, बाकी है तो पूरा भारत ही। क्यों किया है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके। अब आप जब यहाँ पे आसमान से देखोगे तो आपको जो है राज्यों की बनी हुई बाउंड्रीज नहीं दिखेगी, है ना, कि कहाँ पे कौन सा राज्य खत्म हो गया है, ऐसा आपको कुछ नहीं दिखेगा। आपको पूरा एक जैसा भारत दिखेगा। ठीक है, तो वो जो आप देखते हो वो आप फिजिकल मैप की तरह समझ सकते हो। लेकिन ये हमने एक इमेजिन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से बनाने के लिए, सारी चीजों को बढ़िया से रखने के लिए, खुद का देश का एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया से बनाने के लिए हमने इनके बीच में जो है वो बॉर्डर्स, अंदर लाइंस बना दी कि इस देश का, इस स्टेट का इतना हिस्सा है, इस राज्य का इतना हिस्सा है, इस राज्य का इतना हिस्सा है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स अच्छे से काम कर पाए अपने अपने इलाकों में। और फिर जब हर स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाएगी तो पूरा का पूरा देश अच्छे से काम कर पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो जिस मैप में बीच में लाइंस बनी होती है, भले स्टेट के नाम लिखे ना हो या स्टेट्स में कलर ना हो, लेकिन जब जिस मैप के अंदर, भारत के अंदर लाइनें बनी होती है, स्टेट्स बने होते हैं, डिजाइन से अंदर अंदर बने होते हैं, उस मैप को क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल मैप। प्रॉब्लम यही होती है कि हम बड़ी से बड़ी क्लास में चले जाते हैं लेकिन हमको दोनों के बीच का अंतर ही नहीं पता कि ये अलग अलग है क्यों। हमको तो सिर्फ टीचर बोलते हैं, हमसे ज्यादा दुकानदार को भी रीजन बहुत कम को मालूम है। उनको सिर्फ पता है कि इसमें लाइन नहीं होती और इसके अंदर लाइन होती है। ठीक है, अब आपको कारण समझ आया। तो जब आपको पूरे के पूरे हमारे देश की स्टडी करनी है कि कहाँ पे कौन सी चीज है, कहाँ पे रिवर्स है, कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे प्लेट्यूज है, कहाँ पे प्लेन्स है, तो आपको फिजिकल मैप की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। लेकिन आपको स्टेट्स को लर्न करना है, कोई सी चीज स्टेट के अंदर एलोकेट करनी है, स्टेट के अंदर पॉइंट आउट करनी है कौन सी चीज किस स्टेट में पाई जाती है, तो आपको पॉलिटिकल मैप की जरूरत लगेगी। क्लियर है कि नहीं। अब अगर कोई बिना पता किए सीधे दुकानदार के पास चला गया
गया और गलती से फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में गड़बड़ करके आया तो फिर अपनी कट्टी। आई होप आपको समझ में आ गया है, रीजन समझ आया है। ये चीजें आपको बचपन में ही बता दी जाती। 6th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है शायद, मैप्स है ना, उसी में आपको बता दिया जाता है। लेकिन क्योंकि हम उस समय पे इतना दिमाग हमारे पास होता नहीं है, फिर हम बड़े हो जाते हैं, चीजें भूल जाते हैं, तो फिर हमको रीजन जो है वो हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है। आई होप आज दोनों के अंदर आपको मतलब समझ में आ गया है। और बताना आप में से कौन कौन ये मिस्टेक करता है कि उसे समझ ही नहीं आता पॉलिटिकल मैप कौन सा होता है, मंगाया क्या जाता है और स्कूल में लेके क्या पहुंच जाता है। आई होप क्लियर है। मिलते हैं अगली मिनी जानकारी में।